अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही मिली गुड न्यूज। एप्स पेंशन पर बड़ा फैसला। अगर आप कर्मचारी पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। एप्स पेंशन पर लगी सीमा को हटाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ के सदस्य भी ईपीएस के सदस्य बनते हैं। किसी भी ईपीएफ खाता धारक की सैलरी का 12% पीएफ में जाता है। ये पैसा नियोक्ता के खाते में भी जाता है और इसका एक हिस्सा ईपीएस में जमा होता है। कर्मचारी पेंशन योजना में बेसिक सैलरी का योगदान 8.33% है, लेकिन पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा किए जा सकते हैं। एप्स पेंशन के नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या इससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये जमा किए जाएंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो कंट्रीब्यूशन 833 रुपये ही होगा। एप्स पेंशन फंड न्यूज। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन की गणना भी अधिकतम वेतन 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को एप्स पेंशन नियम के तहत सिर्फ 7,500 रुपये पेंशन के तौर पर मिल सकता है। अगर 15,000 की लिमिट हटा दी जाए तो आपको कर्मचारी पेंशन योजना में 7,500 रुपये से ज्यादा पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर एप्स पेंशन फंड से 15,000 रुपये की सीमा हटा दी जाए तो 7,500 रुपये से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए ईपीएस में नियोक्ता का योगदान भी बढ़ाना होगा। इस तरह एप्स पेंशन फंड की गणना की जाती है। कर्मचारी पेंशन योजना गणना के लिए सूत्र इक्वल्स मासिक पेंशन इक्वल्स पेंशन योग्य वेतन एक्स ईपीएस खाते में योगदान के वर्षों की संख्या 70। अगर किसी का मासिक वेतन पिछले 5 साल के वेतन का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे हर महीने सिर्फ 6,828 रुपये की एप्स पेंशन फंड मिलेगी। अगर लिमिट हटा दी जाए तो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में कितनी पेंशन मिलेगी? कर्मचारी पेंशन योजना में लाभार्थी कर्मचारी की यदि 15,000 की सीमा हटा दी जाती है और आपका वेतन 30,000 है तो सूत्र के अनुसार 30,000 x 3070 इक्वल्स 12,857 रुपये एप्स पेंशन दी जाएगी। ये है पेंशन के नियम। एप्स पेंशन फंड लेटेस्ट अपडेट। अगर आप एप्स पेंशन फंड की रकम निकालना चाहते हैं तो आप अपने खाते में जमा रकम कभी भी निकाल सकते हैं, चाहे आपकी नौकरी 6 महीने की हो या 10 साल की। लेकिन पेंशन की राशि निकालने में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि इसके कई नियम हैं जिन्हें आपको समझ लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि अलग अलग स्थितियों में कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन राशि से क्या किया जा सकता है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम क्या है? ईपीआरआईएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना। आपकी कंपनी आपके वेतन का 12% आपके खाते में डालती है। उस 12% में से 8.33% सीधे ईपीएस में जाता है और बाकी 3.67% प्रोविडेंट फंड में जाता है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी को मिलने वाली एप्स पेंशन फंड इसी फॉर्मूले के आधार पर दी जाती है। ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंपनी द्वारा दिए गए कर्मचारी के वेतन के 12% से कर्मचारी पेंशन योजना घटाने के बाद बचा हुआ 3.67% वह पैसा होता है जिसे वह कभी भी निकाल सकता है। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको